ये बात है सितंबर 2014 की, जब एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जब पुलिस ने एक अभिनेत्री को देह व्यापार के जुर्म में गिरफ्तार किया था। और इन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि इन्हें कुछ फिल्में मिल पाएं। ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि हमारे बचपन की फिल्म मकड़ी की चुन्नी मुन्नी है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड तक दिया था। तो आखिर ये यहाँ तक पहुँची कैसे? और इस वीडियो में आप एक ऐसा सच जानेंगे जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। आप में से जिन्होंने भी ये मकड़ी फिल्म देखी है वो इन्हें जरूर जानता होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। श्वेता बासु प्रसाद 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर में पैदा हुई थीं। इसके बाद इनकी पूरी फैमिली मुंबई आ गई थी एक अच्छी जिंदगी के लिए। इनके पिताजी पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे और इसीलिए श्वेता को भी बचपन से ही फिल्मों और टीवी सीरियल से लगाव था। इसके बाद आया एक टीवी शो जिसका नाम था एक्स जोन, और फिर आया कहानी घर घर की। इस तरह श्वेता टीवी स्क्रीन पर नजर आईं, लेकिन वो रुकी नहीं। इसके बाद उन्होंने कुटुंब, कोशिश और करिश्मा का करिश्मा जैसे टीवी सीरियल्स में बेहतरीन काम किया। जब भी आप इन्हें देखते हैं तो आपको ये एहसास जरूर होगा कि कहीं न कहीं तो आपने इन्हें जरूर देखा है। मगर ऐसा क्यों? तो इसकी वजह है फिल्म मकड़ी। जी हाँ, 22 नवंबर 2002 को रिलीज हुई फिल्म मकड़ी। अगर आप एक कूल किड हो तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि मकड़ी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बचपन में हमें डराने के लिए। ये फिल्म काफी अच्छी थी और इस फिल्म ने क्रिटिक्स को भी खुश कर दिया था। श्वेता बासु को इस फिल्म के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले थे, इंक्लूडेड 58th नेशनल फिल्म अवार्ड, वो भी एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों। इसके बाद श्वेता को इकबाल फिल्म में भी देखा गया और फिर से इस फिल्म के लिए भी इन्हें अवार्ड मिला। एक छोटी सी बच्ची जिसने टीवी शोज और फिल्मों सब जगह अपनी धाक जमा ली थी। इन्हें हमने वाह लाइफ हो तो ऐसी और डरना मना है जैसी फिल्मों में भी देखा था। मतलब हमारे बचपन को जिन जिन फिल्मों ने या जिन जिन शोज ने ऑसम बनाया था उन सब में श्वेता बासु नजर आती थी। लेकिन फिर स्टार्ट हुई प्रॉब्लम। जब डायरेक्टर मधुर भंडारकर अपनी फिल्म ट्रैफिक सिग्नल बना रहे थे तो उन्हें उस फिल्म के लिए एक फीमेल किड चाहिए थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेस्ट को लिया जाए और फिर उन्होंने बात की श्वेता बासु से, लेकिन श्वेता के पेरेंट्स ने मना कर दिया। सिर्फ मधुर भंडारकर की ट्रैफिक सिग्नल से नहीं बल्कि राजकुमार संतोषी की हल्ला बोल फिल्म से भी इन्हें ऑफर आया था, लेकिन इनके पेरेंट्स ने फिर से मना कर दिया। उनके पेरेंट्स का कहना था कि ये वक्त श्वेता को पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए और इसीलिए श्वेता ने एक्टिंग से एक ब्रेक ले लिया। श्वेता ने ये ब्रेक अपने करियर के पीक पर लिया था और इसका इफेक्ट उनके करियर पर भी पड़ा। श्वेता ने काफी लंबे टाइम पढ़ाई करने के बाद कमबैक करने का फैसला किया, वो भी एक डायरेक्टर के तौर पर, और उन्होंने AR रहमान के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री शूट की जिसका नाम था रूट्स। और ये डॉक्यूमेंट्री थी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर। श्वेता की मॉम क्लासिकल म्यूजिक को लेकर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी और इसीलिए श्वेता ने सोचा था क्यों ना इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री का क्या हुआ इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अब श्वेता का नाम इंडस्ट्री में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया था। इसके पीछे का एक कारण ये था कि श्वेता के पेरेंट्स ने श्वेता को ब्रेक तो दिलवाया था, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों से, क्योंकि वो इस दौरान रीजनल फिल्में करती रही थी जो रिलेवेंट थी। और इस दौरान उनका टच बॉलीवुड से पूरी तरह टूट गया था और साउथ में वो काफी एक्टिव थी। इसके बाद साल 2013 में श्वेता ने रोहित से शादी की। ये रिश्ता कुछ समय तक तो काफी अच्छा चला, लेकिन बॉलीवुड की और जोड़ियों की तरह इनका रिश्ता भी लंबे समय तक ना टिक सका। इनका रिश्ता भी टूट चुका था और बॉलीवुड से इनका कनेक्शन भी। और ऐसे में इन्होंने सहारा लिया एक ऐसे व्यापार का जिसका नाम लेने में भी शर्म आती है। तो 2014 में एक खबर आई कि पुलिस ने एक अभिनेत्री को एक होटल से पकड़ा है, कई बिजनेसमैन यानी अमीर लोगों के साथ गलत संबंध रखने के जुर्म में। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं थी बल्कि मकड़ी फिल्म की वही चुन्नी मुन्नी श्वेता बासु प्रसाद थी। ये ऑलरेडी एक शॉकिंग न्यूज थी और इसके बाद जो स्टेटमेंट आया उसने और चीजें बिगाड़ कर रख दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल ने बताया कि श्वेता ने ये बात कही है कि उन्हें पैसों की जरूरत थी और उनके पास काम ना होने की वजह से उन्हें इस लाइन में जाना पड़ा। और यही नहीं, श्वेता ने ये तक कहा कि कई फेमस एक्ट्रेसेस भी ऐसा करती हैं। इसके बाद इन पर केस चला और इन्हें सुधार केंद्र यानी वेलनेस सेंटर में भेज दिया गया। लेकिन अभी सबसे क्रेजी बात होनी तो बाकी थी। दरअसल श्वेता बासु प्रसाद जब वेलनेस सेंटर से बाहर आईं तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।
मतलब कि जिस तरह के आरोप श्वेता बासु पर लगाए गए थे, उस तरह के आरोप के बाद कोई भी एक्ट्रेस मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। लेकिन श्वेता बासु के मामले में ये सब कुछ झूठ था। मीडिया इतना गिर सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आखिर सच क्या था? श्वेता बासु के अनुसार वो वहां थी, रेड हुई थी, लेकिन वो वहां स्टे करने गई थी। मैं उस जगह पर इवेंट करने गई थी और ऑर्गेनाइजर्स द्वारा मुझे उस होटल में स्टे करने को कहा गया था। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस ने ये सारा मामला मिसअंडरस्टूड कर लिया। हाँ, मैं वेलनेस सेंटर गई थी, 3 महीने वहां अच्छे से गुजारे भी, लेकिन मैं जानती थी कि सच क्या है। और बाहर आने के बाद उन्होंने हर मीडिया और न्यूज आर्टिकलर को ओपन लेटर मुंह पर फेंक कर मारा। उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा था और उसमें लिखा था कि मीडिया कितना झूठा है, कैसे मीडिया हर बात को झूठ बताता है। श्वेता ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी और ना ही कभी किया है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। उन्होंने कहा कि ये बस दोगली मीडिया है जिसने उनका नाम इस तरह बर्बाद किया। अब अगर कोई श्वेता बासु के बारे में सर्च करता है तो वो घटिया आर्टिकल्स ऊपर दिखाए जाते हैं और उनका असली स्टेटमेंट नहीं नजर आता। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स इतना घिनौना काम करेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो क्या इस सब से श्वेता बासु को फर्क पड़ा? जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इवन क्रेजी मर्द को दर्द नहीं होता में माँ का रोल किया। वो आज भी मूवीज और ओटीटीज पर छाई हुई हैं। I mean, लॉकडाउन के वो सीन्स आखिर कौन भूल सकता है। श्वेता ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की है, बल्कि कुछ मूवीज बनाई भी हैं, यानी डायरेक्ट भी की हैं। और तो और उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को प्रेज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तक बनाई है। लेकिन ये काफी सैड है कि कई न्यूज आर्टिकल्स ने उनकी लाइफ पर एक फालतू का धब्बा लगा दिया है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि श्वेता आज भी काम कर रही हैं और काफी बेहतर काम कर रही हैं, और शायद जब तक उनके दिल में सिनेमा है तब तक वो ये काम करती रहेंगी। श्वेता बासु वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हमें ऑसम शोज और ऑसम मूवीज दी हैं। अगर मकड़ी फिल्म ना बनी होती तो शायद हमारे बचपन का एक हिस्सा अधूरा रहता। इवन इकबाल फिल्म में उनका बेहतरीन रोल। और ये काफी गलत है कि लोग इन्हें अवार्ड विनिंग अभिनेत्री की जगह एक गलत नजरिए से जानते हैं। ये काफी शर्म की बात है कि ये बिकाऊ मीडिया किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के और गलत पेश करके उसका एसेंस ही खत्म कर देती है। सच्चाई को छुपाकर हमारे सामने झूठ परोस दिया जाता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप श्वेता बासु प्रसाद को एक ग्रेट एक्टर और डायरेक्टर की तरह देखेंगे। अगर श्वेता बासु प्रसाद जी इस वीडियो को देखती हैं तो उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे बचपन को बेहतरीन बनाने के लिए। आपको श्वेता बासु प्रसाद की कौन सी फिल्म या कौन सा शो पसंद आया था, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।